तरह की जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं उससे जनता के बीच राहुल गांधी के प्रति एक सहानुभूति तैयार हो रही है। ये आदमी जिस तरह से जनता के बीच गया, सड़कों पे घूमा, पदयात्राएं की, जनता के इश्यूज को उठाए, तो और उसके पीछे जब उसने बार बार अडानी का सवाल उठाया, अंबानी का सवाल उठाया, तो सरकार उसको परेशान करने में लगी हुई है, सरकार उसको बर्बाद तबाह करने में लगी हुई है। ये आम आदमी के बीच में ये बात पहुंचनी शुरू हो गई है, लगभग पहुंच भी गई है। अब जो भक्त अंधभक्त रहे वही रह गए हैं, भक्तों में भी थोड़ी खलबली मच रही है कि ये हालत अगर आगे बढ़ेगी तो फिर और बुरा होने वाला है, बुरे दिन आएंगे तो उसमें हो सकता है कि हम भी जाएंगे। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह बता दूं मैं कि जो सूरत की कोर्ट का मामला है, राहुल गांधी या उनके वकीलों ने जो अभी तक देर की है अपील फाइल करने की, उसकी मुख्य वजह जो हमने पता की है कि शायद वो जो सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला है वो गुजराती में है और 150 पन्ने लिखा गया है। तो पहले तो उस 150 पन्ने का अनुवाद अंग्रेजी में होगा और यहाँ के जो वकील है उसको समझेंगे, बुझेंगे, उसके बारीकियों को, उसके बाद उसको चुनौती देने की बात की जाएगी। और ये पहले तो सेशन कोर्ट में जाएगा। देखिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत ही लोअर लेवल का होता है, उसके बाद सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस तरह से अभी हमारे मित्रों की दुनिया भर की निगाहें लगी हुई है गुजरात की अदालतों के फैसलों को लेकर के, मुझे लगता है कि इसके बाद की जो अदालत सुनवाई करेगी उसके दिमाग में भी ये बात रहेगी, क्योंकि कानून में इस तरह का कुछ भी है नहीं। और जानबूझ करके लपेटने की बात अगर हो तो अलग बात है। अगर उनके वकीलों ने ठीक से वहीं पे केस लड़ा होता सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में ही, तो ये मामला उस पर नहीं पकड़ता। अदरवाइज कि ये लोग चाहते हैं ऊपर से ही अगर कोई चला गया हो, फरमान जारी हो गया हो कि नहीं भाई इस मामले में यही करना है, तो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन इस केस में कोई दम नहीं है और हो सकता है कि सेशन कोर्ट में ही कोई स्टे मिल जाए, तो उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि भाई अगर स्टे मिल गया और सुनने को राजी सुनवाई शुरू हो गई तो फिर क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष का फैसला तब क्या होगा। तो एक टिकलिस सवाल है, उसमें आपको मतलब इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं थी। जब अदालत ने खुद नहीं किया था तो फिर आपको ये बात करने की जरूरत नहीं थी। तो उनके मुंह पे कालिक फूटेगी अगर इस तरह का कुछ हो गया, सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया या सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट से कोई फैसला हो गया या हाई कोर्ट भी नहीं किया, उसमें भाई फैसला तो करना होगा, 2-4 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो उसमें अगर नहीं होता है तो फिर ऊंची अदालत में। लेकिन ये सारी चीजें जनता के बीच में ये मैसेज है कि राहुल गांधी सच बोल रहा है, सवाल जनता के सरोकार के सवाल उठा रहा है लगातार, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे मामला हो, और से देश की संपत्ति को लूटने का प्रयास किया गया है, अदानी के झोली में डालने का प्रयास किया गया है। उसको देखते हुए इसको तंग किया जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है, ये मैसेज तो जा चुका है। अब एक जैसे बात बार बार हो रही है कि कहां रहेंगे, मकान खाली, बंगला खाली करना पड़ेगा तो कहां रहेंगे, ये सवाल सोचने की मन हास्यास्पद है। भाई वो अपनी माँ के बंगले में रह सकते हैं, सोनिया गांधी सांसद है, 10 जनपद के बंगले में रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो है इन बंगलों के चक्कर में ना पड़ के सड़क पे उतरना चाहिए। कर्नाटका से लेकर देश के कोने कोने में जाना चाहिए, कहिए कि अब यही सड़क मेरा घर है, जनता जनार्दन के बीच मेरा घर है, उन्हीं के बीच में रहूंगा मैं, उन्हीं के बीच अपनी बात रखूंगा मैं। क्योंकि जिस दिन लोकसभा के अंदर जब कांग्रेस के लोग या अपोजिशन के लोग नारे लगा रहे थे राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, उसी के अगले दिन उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो संसद में अगर बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो हम सड़क पे आएंगे, सड़क पे जनता के सवालों को, बेरोजगारी के सवाल को, महंगाई के सवाल को, और अडानी और तमाम जो चहेते पूंजीपतियों की बात हो रही है, उनकी जो लूट हो रही है, देश के संसाधनों को जिस ढंग से लूटा जा रहा है। अभी किसी ने बताया ना, अखिल स्वामी साहब बता रहे थे कि बनारस में, काशी में सारे जो गुजरात के व्यापारियों के होटल बन रहे हैं। मैं आपसे बताऊं कि अयोध्या में मंदिर का फैसला होने के तुरंत बाद आसपास की तमाम जमीनें गुजरात के पटेल भाइयों ने खरीद ली थी, गुजरात के व्यवसायियों ने खरीद ली थी। कुछ तो वहां के आईएएस अफसरों ने, कुछ वहां के पत्रकारों ने, कुछ वहां के नेताओं ने ये मिल करके पूरा का पूरा जो एक बना लिया, कागज बना करके, उसमें पेरीफेरी का पूरा इलाका जो है वो गुजराती भाइयों के पास है। मथुरा में अभी चर्चा हो ही नहीं पूरी, लेकिन मथुरा वृंदावन के जमीनों के दाम गुजराती भाइयों ने बढ़ा दिए हैं, जाके वहां खरीद फरोख्त शुरू कर दिए हैं।
तो पूरा देश एक तरह से हो गया है कि गुजरात के लोगों का की जागीर बन गई है, वो जैसे लूटने में लगे हुए हैं। अब सारे गुजराती नहीं होंगे, लेकिन जो कुनबे से जुड़े हुए लोग हैं, जो राजनीतिक कुनबे से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की कोशिशें लगातार हो रही है। तो इसको सामने लाना होगा, जनता के बीच में इन इशूज को लेकर के जाना होगा राहुल गांधी को। बगले की चिंता नहीं करने की जरूरत है, वो बहुत सारी कोशिश करेंगे। अब जैसे आप कह रहे थे कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट का भी उनको नोटिस जा रही है, मिल रहा है, इस तरह की तमाम चीजें खोजेंगे, क्योंकि सब कुछ तो अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो पता लग जाएगा मोबाइल फोन से। कार का नंबर डाउनलोड किया, पता लगाएगा कि उसका लाइसेंस है कि नहीं है, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट हुआ है कि नहीं, उसका इंश्योरेंस रिन्यूअल हुआ है कि नहीं। तो इस तरह काम करेंगे, लेकिन ये सब काम करते हैं, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने तंग कर दिया, मैंने देखो उसको फाइन कर दिया, मैंने उसकी मेंबरशिप खत्म करा दी, मैंने उसको 2 साल जेल में डाल दिया। ये सब करिए, बहुत अच्छी बात है। एक समय इंदिरा गांधी जी को और उनके सलाहकार यही समझाते थे कि मैडम ये बड़ा अच्छा हो गया, मैडम ये बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन जब चुनाव हुआ तो जनता को जब फैसला देना हुआ तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया। इंदिरा जी खुद हार गई, उनके बेटे हार गए, उनकी पूरी पूरी पार्टी नॉर्थ इंडिया से साफ हो गई थी। तो ऐसा नहीं है, जनता रिएक्ट ना करे एक अलग बात है, क्योंकि जनता के लिए कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा है। अगर कोई आंदोलन को लीड करेगा तो जनता साथ में आएगी, क्योंकि परेशानियां लोगों की बढ़ रही है, युवाओं की परेशानियां बढ़ रही है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही है, दुकानदार, जैसे मैंने कहा पिछली बार के दुकानदारों की समस्या जिस तरह से बढ़ी है, जीएसटी का जो प्रकोप उनके ऊपर चढ़ा है, उसको लेकर के नाराजगी बहुत जो भाजपा के समर्थक रहे हैं, खासतौर से व्यापारी और दुकानदार, उनमें एकदम दहशत जो तारी है। वो लोग गाली देते हैं कि साहब इसीलिए क्या हम लोग दिए में तेल डालते थे और कमल खिलाते थे कि आज हमारी दुकानदारी, हमारी बिजनेस व्यापार को चौपट किया जा रहा है, हमको सवालिया कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, हम कैसे हमारा रोजी रोजगार चलेगा। तो इस गुस्से को, इस आक्रोश को अगर आप एकजुट होकर के अभिव्यक्ति दे देते हैं, अगर इसके जरिए आप सत्ता को चुनौती देते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता आपके साथ रहेगी। और ये आज के वक्त की जरूरत भी है। जैसे कभी किसी जमाने में गैर कांग्रेसवाद की बात हुई थी, मैं बार बार कहता हूं कि आज वक्त की जरूरत है गैर भाजपावाद की। भाजपा विरोधी जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं, सबको एकजुट आना चाहिए, क्योंकि इस देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश की न्यायपालिका खतरे में है। जिस ढंग से हमारा विधि न्याय मंत्री किरण रिजिजू बार बार कमेंट्स करते रहते हैं न्यायपालिका को लेकर के, उससे लगता है कि अगर इस बार सरकार फिर से बन गई दोबारा 2024 में, तो न्यायपालिका का ये स्वरूप तो कतई नहीं रहेगा जो आज दिखाई दे रहा है, संविधान का ये स्वरूप कतई नहीं रहेगा जो आज दिखाई दे रहा है, चाहे वो व्यवहारिक रूप में कैसा भी हो। लेकिन संविधान तो संविधान है, कानून तो कानून है। तो ये सारी चीजें, इनको रोकने के लिए आज वक्त की जरूरत है। जैसे आज आपने कहा कि 18 दल थे, आज 19 दल हो गए, मैं तो कह रहा हूं कि 19 ही क्यों रहेंगे। इसमें आपको वाईएसआर कांग्रेस को भी जोड़ना चाहिए, बीजू जनता दल के लोगों को भी जोड़ना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए कि भाई है, आज अगर साथ नहीं आए तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो आप भी बजाते रहोगे, हासिल होने वाला। तो मिलजुल करके अगर आज सांप्रदायिक ताकतों को फांसी चुनौती देने का समय आ गया है, और इस चुनौती से ही परास्त किया जा सकता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे अपने